वेलकम स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की मैथ्स। कौन सी मैथ्स स्टूडेंट? बोर्ड मास। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। स्टूडेंट इसके अंदर क्या होते हैं? फॉर्मूले ज़्यादा होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल a प्लस बी का, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और a माइनस बी का क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जिस तरीके से स्क्वायर में फॉर्मूलेज हैं, इसी तरीके से क्यूब में भी फॉर्मूलेज होंगे। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में स्क्वायर में भी फॉर्मूलेज मिलेंगे, देन क्यूब में भी फॉर्मूले मिलेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्क्वायर में। देखिए अब स्टार्ट कर रहे हैं, वो है एक्सरसाइज नंबर 15। अब एक्सरसाइज नंबर 15 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? फाइंड द स्क्वायर ऑफ 9x प्लस 8y। 9x प्लस 8y। तो हमने क्या सॉल्यूशन जब हमने करा तो हमने लिखा 9x प्लस 8y का स्क्वायर, 9x प्लस 8y का दैट स्क्वायर। अभी स्क्वायर कहां से आया? क्वेश्चन बोला है फाइंड द स्क्वायर ऑफ, तो हमने यहाँ स्क्वायर लगा दिया। अब ये मान लीजिए a है दोनों, और ये दोनों क्या है? b है। तो फॉर्मूला क्या है? इधर लिखा है मैंने, फॉर्मूला लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस b का, उसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आ रहा है स्टूडेंट्स में? तो हमने क्या किया? देखिए सबसे पहले a को माना 9x और b को माना 8y। तो मैंने क्या लिखा? 9x का होल स्क्वायर, यानी देखो यहाँ a स्क्वायर है तो 9x आ गया। अब यहाँ क्या है? b स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? 8y का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू 9 इंटू 8y। यहाँ पे a क्या है? 9x और b क्या है? 8y। आए स्टूडेंट इतना समझ में? इसके बाद देखिए 9 का स्क्वायर करोगे 9 9 जा 81, x का क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। y का y स्क्वायर हो जाएगा। अब इन तीनों का इंटू करो, 9 2 जा 18, 18 8 जा 144 xy। आए स्टूडेंट्स में? ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है? नंबर फर्स्ट वाला 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर प्लस 42xy व्हेन x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1। यानी आपको x और y की जगह 3 और 1 पुट करना है। ठीक है, तो देखिए हमने सबसे पहले क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर प्लस 42xy। इसको हमने पहले फॉर्मूले आइडेंटिटी से जमाया, यानी फॉर्मूला लगाया। तो यहाँ 9x का होल स्क्वायर है तो हम कर सकते हैं इसको 3x का होल स्क्वायर। 49 है तो देखिए 7y का होल स्क्वायर प्लस, अब जैसे यहां आ गया 2 और 7 आ गया, 3 और 7 आ गया ना, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2ab होता है। तो मैंने क्या किया? 2 का 2 रहने दिया, 3x इंटू 7y। अगर मैं इन तीनों को इंटू करूंगा तो ऑटोमेटिक कितना निकलेगा? 42xy निकलेगा। अब ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आई स्टूडेंट? ये लाइन समझ में आई कैसे आई? देखिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हमको इस फॉर्म में वैल्यूज दी गई है, हमको इस फॉर्म में बनाना है। पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या था? इस फॉर्म में था, अपन ने इस फॉर्म में बनाया। ठीक है ना? तो यहां मैंने क्या किया? देखिए 9x को 3 का कर दिया, 49 को 7y का कर दिया, यानी a कितना हो गया आपका? 3x, और b कितना हो गया? 7y हो गया। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 आया। अब यहाँ a क्या है? 3x, तो 3x लिख दिया। b क्या है? 7y, तो 7y। अगर आप इन तीनों को इंटू करोगे तो ऑटोमेटिक कितना आएगा? 42xy आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला, तो 9x प्लस 7y का होल स्क्वायर फॉर्मूला। अब आपका x वैल्यू कितनी दी गई स्टूडेंट? 3, और y की वैल्यू कितनी दी गई? 1। तो आपने क्या किया? जहां x था वहां पुट करा, क्या देखिए 3 पुट करा, जब y था वहां पुट क्या करा? 1 पुट करा। तो देखिए 3 3 जा 9, 7 1 जा 7। तो अभी ये 3 3 जा कितना हो गया? 9 हो गया। 7 1 जा कितना हो गया? 7 हो गया। 9 प्लस 7 करें कितना जाएगा? 16 का स्क्वायर। कितना है स्टूडेंट? 16 का स्क्वायर। स्क्वायर चल ही रहा है। अब 16 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट? 256। आए स्टूडेंट सब में? अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? 4x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 12 व्हेन x इक्वल टू 2। यानी यहां पे फर्स्ट वाले में 2 वैल्यू दी थी, यहां सिर्फ एक ही वैल्यू दी गई है x की। ठीक है ना? अब आपने क्या किया? तो इसको भी आइडेंटिटीज में बनाना। तो देखिए सबसे पहले 4x का होल स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 12। आ रहा है सब में? तो देखिए सबसे पहले 4x का होल स्क्वायर है तो आपने इसको बना दिया 2x का होल स्क्वायर बना दिया, प्लस 3 अपॉन एक्स है, वो 9 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो आपने इसको बना दिया 3 अपॉन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। यानी a की वैल्यू कितनी हो गई? 2x, और b की वैल्यू हो गई 3 अपॉन एक्स। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2ab आता है। देखिए आपने 2 का तो 2 रहा, a की वैल्यू आपने ये मान ली, देन b की वैल्यू आपने ये मान ली।
तो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसका फॉर्मूला होता है? ए माइनस बी का। अगर माइनस 2ab है तो ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, प्लस 2ab है तो ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा। तो ये ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला बन गया 2x माइनस 3 अपॉन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। स्टूडेंट समझ में? अब आपको क्या करना है, x वैल्यू आपको कितनी दी गई है? 2 दी गई है, तो आपने ये वाले x जगह क्या पुट कर दिया स्टूडेंट? 2 पुट कर दिया। ये वाले x जगह क्या पुट कर दिया? 2 पुट कर दिया। अब 2 2 जा 4 माइनस 3 अपॉन 2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पे एलसीएम आएगा, एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट? 2 एलसीएम आएगा, तो 2 4 जा 8 माइनस 3 अपॉन 2 का होल ऑफ स्क्वायर। 8 में से 3 अगर जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट? 5 अपॉन 2। अब यह स्क्वायर चल रहा है, तो अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। आइए स्टूडेंट सब में अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल इक्विवेलेंट द फॉलोइंग। यानी यहाँ पे आपको क्या करना है? स्क्वायर लगाना है और बस इसमें आइडेंटिटी बनाना है। क्या बनाना है? आइडेंटिटी बना के सॉल्व करना है आपको। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया स्टूडेंट? 107 का स्क्वायर, 107 का स्क्वायर, तो 107 का 107 रहा, आपने इसको बना दिया 100 प्लस 7 का स्क्वायर, 100 प्लस 7 का स्क्वायर। स्टूडेंट जो नहीं यहाँ पे 100 आए, आप यहाँ पे मतलब ऐसी टर्म बना सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। बस आपको इसको ब्रेक करना है, या तो देखो या तो बनेगा फॉर्मूला ए प्लस बी का बनेगा, या फॉर्मूला बनेगा ए माइनस बी का बनेगा। लेकिन मुझे आसानी हो रही थी 100 प्लस 7 में, तो मैंने 100 प्लस 7 का होल स्क्वायर बना दिया। अब ये फॉर्मूला बन गया बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए यहाँ ए क्या है? 100, तो 100 का स्क्वायर आ गया। आए समय बी की वैल्यू क्या है? 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 2 का 2 रहा, ए की वैल्यू कितनी है? 100 इंटू 7, 100 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 10,000 आएगा। क्योंकि देखिए जितने पावर कितनी है? 2 है, और यहाँ 0 कितने हैं? 2 है, तो इसका डबल कर लो तो कितना? 4 हो जाएंगे। 7 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट? 49 आ जाएगा। अब 7 2 जा 14, कितने 0 है? 2 0, तो 2 0 कर दिया तो कितना आ गया? 1400 आ गया। अब आपने इन तीनों को प्लस करा तो कितना आया? 1 1 4 4 9। कैसा आया? देखिए ये 0 ये 9 और ये भी 0, ये 0 ये 4 ये 0, तो 4 आ गया। ये 4 कहीं और है, क्या था? 4 4 आ गया। फिर क्या? 1 1 रहा, लास्ट का 1 का 1 रहा। आ रहा है स्टूडेंट सब में आप लोगों को? स्टूडेंट आप लोग को भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? 0.98 का स्क्वायर, 0.98 का स्क्वायर। अब 0.98 का स्क्वायर कितना? अब 0.98 का 98 लिखा। अब बेटा स्टूडेंट आप लोग समझना कि पॉइंट के बाद अगर जो वैल्यू होती है, जैसे 98 है, तो ये किसके करीब है? 1 के करीब है। इधर नंबर्स होते हैं तो वो 1 पॉइंट में चले जाता है। 98 है यानी 1 के बहुत करीब है, तो कितना है? तो हमने लिख दिया इसको 1 माइनस 0.02, क्योंकि अगर इसको मैं माइनस करूंगा तो कितना बनेगा? 0.98 बनेगा। ठीक है ना? अब इसको मान लो आप ए, इसको मान लो आप बी, तो ए माइनस बी का इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये लिखा हुआ देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ ए क्या है? 1 का स्क्वायर, प्लस बी कितना है? 0.02 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 1 इंटू 0.02, और 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 रहेगा। क्लियर स्टूडेंट? अब 0.02 का होल स्क्वायर करो कितना आएगा? देखिए कितने 0 है? 2 0 है, तो 4 0 तो आएंगे। 2 का स्क्वायर करो कितना का? 4 आएगा। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है वो डबल के बाद है, तो 2 और 2 4 के बाद पॉइंट लगे, तो 1 2 3 4, यानी यहाँ पॉइंट लग गया। आइए स्टूडेंट सब में 1 का 1 रहा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर कितना आया? 0.02 आया, 0.04 आया। अब आपने क्या किया? पहले ये दोनों टर्म प्लस किए, इन दोनों को प्लस करो, तो यहाँ 1 ये 0, तो 1 प्लस 0 1 आ गया, ये सेम टू सेम आ गया, माइनस 0.04 आए सब में। अब आपको इसमें से इसको माइनस करना है, माइनस करने में बहुत दिक्कत जाती है। देखिए माइनस किस तरीके से करना है आप लोगों को? 1.04 अपॉन 0.04, यानी पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। देखिए 4 का 4 रहा, देन 0 का 0 रहा, ये 10 बन गया, 10 में से 4 जाएगा कितना बचेगा? 6 बचेगा। इधर बन गया 9, 9 में 0 जाएगा, क्या आएगा? 9 में। इधर कैरी दे चुके थे, इसलिए यहां पे क्या बन गया? 0 बन गया। तो कितना आंसर मिला स्टूडेंट आप लोगों को? 0.9604, 0.9604। पॉइंट के बाद कोई भी डबल नंबर को डबल नहीं बोला जाता, इसको सिंगल सिंगल बोला जाता है। इसको आप 9604 नहीं बोल सकते, इसको बोलोगे आप 0.9604। पॉइंट से पहले डबल नंबर बोल सकते हो, जैसे 9604 बोल सकते हो, लेकिन पॉइंट के बाद सब नंबर सिंगल सिंगल बोले जाते हैं, 9604। आइए स्टूडेंट्स में अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है।
119.5 का स्क्वायर, 119.5 का स्क्वायर, ये किसके करीब है? 200 करीब है। तो आपने किया 200 माइनस 0.5 का स्क्वायर, 200 माइनस 0.5 का स्क्वायर। अब 0.5 यहां दिया गया ना, तो 0.5 का डिफरेंस है, यहां 0.5 का कर दिया। अब इसको मान लो आप a, इसको मान लो आप b, तो a माइनस बी का उसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपने देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी आ रहा समय। अब 2 का स्क्वायर करना कितना आया? 4 है, 4 आया। कितने जीरो है? 2 जीरो है, स्क्वायर करना है तो 1 2 3 4 10 डबल। अब 0.5 का स्क्वायर करो कितना आएगा? 0.25 आएगा। 5 का स्क्वायर 25 आता है और यहां पे डबल है तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा, इसलिए 0.25 आया। अब आपने इन तीनों को इंटू करो तो देखिए 2 2 4, अब इसमें इंटू करो 5 2 10 हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या आएगा? 2000। कितना आंसर स्टूडेंट आएगा? 2000 आएगा। लेकिन एक के बाद पॉइंट लगाना है इसलिए पॉइंट यहां पे आया, तो बचे क्या? अकेला सिर्फ 200 बचेगा। अब आपको इन दोनों को प्लस करना है। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो देखिए यहां पॉइंट नहीं है तो 4000 सेम टू सेम आएगा, 40,000 सेम टू सेम आएगा, 0.25 आ जाएगा माइनस 200। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा स्टूडेंट? 39800.25। ये मैंने माइनस करके बता दिया है। आ रहा है समझ स्टूडेंट? कोई डाउट तो नहीं है स्टूडेंट? अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन 5th वाला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई, सिंपल सिंप्लीफाई करना है आपको। 178 इंटू 178, 2 इंटू 178 इंटू 122, 122 इंटू 122। ये एक तरह की आइडेंटिटीज है, इसको आपको फॉर्मूला बनाना है, शो करना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन लिखा 178 इंटू 178 प्लस 2 इंटू 178 इंटू 122 प्लस 122 इंटू 122। अब ये कितनी बार है? 2 बार, तो 2 का स्क्वायर। ये सेम टू सेम शो कर दिया। अब ये कितनी बार है? 2 बार, तो 2 का स्क्वायर कर दिया। अब ये एक फॉर्मूला बन रहा है, देखिए a प्लस बी होल्स का फॉर्मूला बना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये 2ab बीच में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है, तो कंपेयर करिए। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये a और ये b बन रहा है फॉर्मूला। फॉर्मूला किसका बनेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a कितना है? 178, b कितना है? 122। आपने यहां लिख दिया 178 122 करेंगे कितना आएगा स्टूडेंट? 300। 300 का स्क्वायर करो कितना आएगा? 3 की 3 9, कितने जीरो है? 2 जीरो, स्क्वायर करना है इसलिए कितने आगे? 4 आ गया, 90,000 आ गया। कोई डाउट यहां तक स्टूडेंट? अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट में दिया गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए 7.83 इंटू 7.83 प्लस वो माइनस 1.17 इंटू 1.17। क्वेश्चन शो करा पहले आपने पूरा। अब ये कितनी बार है? 2 बार है, तो आपने 2 बार लिख दिया। या 1.17 कितनी बार है? तो आपने स्क्वायर लगा दी, नीचे वाला सेम टू सेम रहा। आए स्टूडेंट्स में? तो ये इसको मान लो a स्क्वायर, इसको मान लो b स्क्वायर। एक फॉर्मूला यहां मैंने शो करा, देखिए क्या फॉर्मूला है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? a प्लस बी देन a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। ये a है और ये b है, तो फॉर्मूला बन गया a प्लस बी देन a माइनस बी, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। आए स्टूडेंट्स में? अब 7.83 प्लस 1.17 कितना होगा? 9.00 हो जाएगा। 7.83 माइनस 1.17 कितना हो जाएगा? 6.66 हो जाएगा। आई सोच में? अब 6.66 से 6.66 कैंसिल, बचा कितना? 9 बचेगा। पॉइंट के बाद जीरो कोई मतलब नहीं होता, इसलिए जीरो हट जाता है, तो आंसर अकेला क्या बचेगा? 9 बचेगा। आ रहा है स्टूडेंट सब में? स्टूडेंट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। इफ 3x minus 7y, 3x minus 7y is equal to 10, xy is equal to minus 1, find the value of 9x square plus 49y square, ठीक है ना। अब यहां स्क्वायर में फाइंड करना है, लेकिन क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं दिया गया, यानी आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगी। तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? 3x माइनस 7y का 7y इज इक्वल टू 10। आ रहा समझ में? तो आपने क्या किया? स्क्वायरिंग बोथ साइड करी। जब आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड करी तो इन दोनों पे होल ऑफ स्क्वायर लग गया और 10 पे अलग स्क्वायर शो हो गया। आ रहा है स्टूडेंट समझ में? अब देखिए ये बन गया a, ये बन गया b। तो a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू b, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। ये मैंने फॉर्मूला शो करा है। आ रहा है सर? इतना है समझ में स्टूडेंट? अब देखिए, अब 3 का आपने स्क्वायर करा कितना आया? 9x स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करा कितना आया? 49y स्क्वायर।
7 3 टू दा 6, 6 7 दा 42, एक्स और वाई आ गया। इतना है स्टूडेंट हमें 100 का 100 रहा। फिर आपने क्या किया कि 9 का 9 रहा, 49 का 49 रहा। आपको ये दो फाइंड करना है, इसलिए आपने इसको ट्रांसफर कर दिया। माइनस में था, इधर जाके हो जाएगा प्लस हो जाएगा। आइए स्टूडेंट में इसके बाद आपने क्या किया 9x स्क्वायर सेम टू सेम रहने दिया और 49 का 49 रहा, 100 का 100 रहा। इसके बाद 42 का 42 रहा। एक्स वाई की वैल्यू आपके पास कितनी दी गई स्टूडेंट -1 दी गई, तो एक्स वाई की जगह कितना आ गया इंटू -1 आ गया। आ रहा समझ में। आपको फाइंड क्या करना है 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर करना है। अब देखिए 100 का 100 रहा, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 42 1 जा 42, ये सेम टू सेम शो हो गया। और 100 में से अगर 42 जाएगा कितना बचेगा स्टूडेंट 58 बचेगा। आपको ये फाइंड करना था तो ये आंसर आ गया आपका। आपका आंसर कितना आएगा 58 आएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया स्टूडेंट, एक्सपेंड करना है a प्लस 3b प्लस 4c का स्क्वायर। अभी तक 2 टर्म आ रही थी, अब 3 टर्म आ गई, तो 3 टर्म के स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। आ रहा समझ स्टूडेंट। अब देखिए 3 टर्म के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले आपने क्या किया क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखा, यह मैंने फॉर्मूला शो कर दिया। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्या होता है स्टूडेंट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यहां ये a है, ये b है और ये c है। पहले a है तो देखो a का स्क्वायर, b है तो 3b का स्क्वायर, फिर c है तो 4c का स्क्वायर। आए समय प्लस 2 का 2 रहा, a की वैल्यू कितनी है a है, b की वैल्यू कितनी है 3b है, प्लस 2 का 2 रहा। अब यहाँ b है तो b की वैल्यू कितनी है 3b, देन c की वैल्यू कितनी है 4c, प्लस का प्लस रहा, 2 का 2 रहेगा। अब यहाँ पे क्या निकालना है c की वैल्यू कितनी है 4c और a की वैल्यू कितनी है a रहा। अब आपने a का स्क्वायर a रहा, 3 का स्क्वायर करा कितना आया 3 3 जा 9b स्क्वायर, 4 4 जा 16c स्क्वायर। आ रहा है स्क्वायर में। अब देखिए 3 2 जा 6ab आया। अब ये 3 2 जा 6, 6 4 जा 24bc, 4 2 जा 8ca। ये हो गया कंप्लीट। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये भी 3 वैल्यूज वाला है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर आया समय। तो देखिए सबसे पहले आपने ए इसको मान लिया a, इसको मान लिया b, इसको मान लिया आपने c मान लिया। फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर देन b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है ना। यहां ऑलरेडी स्क्वायर लगा है और एक स्क्वायर बाहर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ रहा है, प्लस 2ab। तो 2 स्क्वायर कहां से आया, क्वेश्चन में स्क्वायर दिया गया है इसलिए यहां स्क्वायर आ रहा है, इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2bc प्लस 2ca। पहले वाले क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं आया था, इसमें स्क्वायर इसलिए आ रहा है कि क्वेश्चन में वैल्यूज जो दी गई हैं वो स्क्वायर में दी गई है। आ रही बात समझ में। अब देखिए ऐसे में पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब 2 का 2 रहा एक्स स्क्वायर देन वाई स्क्वायर। आया समय 2 का 2 रहा वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, 2 का 2 रहा, वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर नहीं सकते तो सेम टू सेम शो कर दिया जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। कोई डाउट स्टूडेंट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। यानी यहां ए क्या है एक्स वाई, बी क्या है वाई जेड, सी क्या है जेड एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। आपने क्वेश्चन लिखा, फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ए ये है और बी है, प्लस 2bc, तो ये b है और ये c है, प्लस 2ca, तो ये c है और ये c है और ये क्या है a है। आई सोच समय। अब इसको आपने सेपरेट किया तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको सेपरेट किया वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसको सेपरेट किया जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखिए 2 का तो 2 रहा, अब यहां x कितना एक ही है दोनों में तो x आ गया, y कितने हैं 2 तो y स्क्वायर और z का z रहा, प्लस 2 का 2 रहा। अब यहां आप देखिए सबसे पहले आएगा x कितना दिख रहा है आपको, एक ही दिख रहा है, एक है। y कितना दिख रहा है, एक दिख रहा है, एक है रहा। z कितने यहाँ पे 2 तो z स्क्वायर आ गया। आई सोच समय। अब ऐसे यहाँ पे देखिए 2 का 2 रहा, अब देखिए यहाँ पे x कितना दिख रहा है आपको 2 तो x स्क्वायर आ गया, y कितना दिख रहा है एक दिख रहा है, एक आया, z कितना दिख रहा है एक दिख रहा है। आया समय। अभी पहले वाला जो क्वेश्चन हमने करा, ये वाली एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन हैं सब स्क्वायर के हैं। पहले हमने क्या किया डबल टर्म वाले करे, फिर उसको हमने 3 वैल्यूज वाले आ गए।
सिर्फ फर्क क्या पड़ा फॉर्मूलेस का, डबल का फॉर्मूला अलग होता है और 3 वाले का फॉर्मूला अलग होता है। इसमें a प्लस बी का फॉर्मूला मिला, a माइनस बी का मिला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मिला। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज नंबर 16। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? फाइंड द क्यूब। हमने इससे पहले वाले एक्सरसाइज में क्या पढ़ा था? फाइंड द स्क्वायर। क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, पावर 3 लग जाएगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? a प्लस 2b, a प्लस 2b, तो हमने क्या करा? a प्लस 2b पावर 3 लगा दिया। इससे पहले वाले एक्सरसाइज में क्या था? 2 था। तो अब आप यहाँ फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ फॉर्मूला में शो करा मैं, देखिए a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। आ रहे समझ? तो यहाँ a क्या है? a का क्यूब हो गया, b कितना है? 2b का हो गया। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में आ गया a प्लस 2b फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब a का क्यूब क्या होगा? a का क्यूब आएगा। अब यहां करना है 2 का क्यूब, तो पहले इसका 2 का करो, 2 टू द 4, 4 टू द 8, b का क्यूब पर b का क्यूब रहा। इन दोनों का इंटू करो, 3 टू द 6ab, ये सेम टू सेम शो हुआ। अब ये भी सेम टू सेम शो होगा, ये भी सेम टू सेम शो होगा, लेकिन अब 6 का इसमें इंटू हो जाएगा। तो देखिए 6 का जब इंटू करोगे तो 6 का 6 रहेगा, a इंटू ए स्क्वायर b, देन 6 टू द 12, a का a रहा, b डबल आ गया तो b का स्क्वायर आ गया। आए स्टूडेंट्स में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 2x प्लस 3 अपॉन x, ये भी क्यूब में है। तो आपने क्वेश्चन में लिखा बेटा 2x प्लस 3 अपॉन x का होल क्यूब। तो देखिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a इंटू बी और ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस b आ जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब यहाँ 2 का क्यूब करो कितना आएगा? 8 का क्यूब आएगा। 3 का करोगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, x की पावर 3 आ जाएगा। अब इन तीनों को इंटू करो, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, ये वाले x से ये वाला x कैंसिल, अकेला क्या बचेगा स्टूडेंट? 18 बचेगा। ये सेम टू सेम शो कर दिया। इसके बाद आपने क्या किया? 8 का ये सेम टू सेम रहा, ये भी सेम टू सेम रहा, बस इसका इसमें इंटू कर दिया। तो 18 2 जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 36x हो जाएगा। 18 3 जा कितना हो जाएगा? 54 अपॉन x आ जाएगा। कोई डाउट स्टूडेंट? कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ लीजिए आप लोग, और आपने रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यानी आपको यहां फाइंड करना है एक्स क्यूब और वाई क्यूब आपको फाइंड करना है। ठीक है ना? क्वेश्चन आपको दिया गया है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 और एक्स वाई की वैल्यू आपको दी गई है 18 दी गई है। तो आपने क्या किया? जो क्वेश्चन है ये वाला, इसमें पावर 3 लगा दिया। अब हमें पता क्या चला कि पावर 3 लगाना है, जो आपको फाइंड करना है, जो उसमें यहां देखिए पावर 3 लगा है। अगर यह पावर 2 होता तो यहां मैं पावर 2 लगाता। अब ये देखिए स्टूडेंट, ये बन गया फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का। तो फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में क्या आ जाएगा स्टूडेंट? a प्लस बी। 9 का स्क्वायर करोगे, क्यूब करोगे कितना आएगा? 7 to 9 आएगा। कैसे आएगा? 9 9 जा 81, 81 इंटू 9 करोगे कितना आएगा? 7 to 9 आ जाएगा। आए समझ स्टूडेंट इतना? अब देखिए एक्स क्यूब का एक्स क्यूब रहा, वाई क्यूब का वाई क्यूब रहा, 3 का 3 रहा। एक्स वाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है, कितनी दी गई स्टूडेंट? 18 दी गई। देखिए हमने लिखा ना एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? 18। तो इस एक्स वाई कितना आ गया? 18 आ गया। और एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी गई है आपको? 9। तो एक्स प्लस वाई कितना आ गया? 9 आ गया। ये सेम टू सेम रहा। ठीक है, अब ये सेम टू सेम रहा, ये भी सेम टू सेम रहा। अब 18 3 से कितना होता है? 54, और ये 9 का 9 रहा, 7 to 9 7 to 9 रहा। फिर इसके बाद आपने क्या किया? एक्स क्यूब पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस 54 इंटू 9 करा कितना आया? 786 इज इक्वल टू 729। आपको ये फाइंड करना है, तो प्लस का 486 इधर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 729 में से अगर 486 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 243। तो आपको ये फाइंड करना था एक्स क्यूब वाई क्यूब, जो कि फाइंड हो गया। आइए स्टूडेंट समझ में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट? सिंप्लीफाई। पहले वाले में मैंने सिंगल सिंगल किया था, यह डबल दे दिया, लेकिन ये चीज याद रखना कि बीच में माइनस लगा है। ठीक है ना? तो इसमें फॉर्मूला अलग लगेगा, इसमें फॉर्मूला अलग लगेगा। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी के रिस्पेक्ट में लगेगा, इसमें फॉर्मूला जो लगेगा किसके रिस्पेक्ट में लगेगा? a माइनस बी के रिस्पेक्ट में लगेगा। आ रहे समझ स्टूडेंट? यानी a प्लस बी का फॉर्मूला अलग होता है और a माइनस बी का फॉर्मूला अलग होता है। दोनों के फॉर्मूले डिफरेंट है। दोनों के फॉर्मूले कैसे हैं? डिफरेंट है। तो देखिए
अब इसको सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ शो करा है मैंने, देखिए बेटा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। आ रहा है समझ में, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब यहाँ दिया है माइनस, इसलिए आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब फॉर्मूला लगाओ a माइनस बी का, फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी ये a है, ये b है, ये a है और ये b है। इतना आया स्टूडेंट सब में। अब इसके बाद क्या किया आपने, x की पावर 3 का x की पावर 3 रहा, 7 का क्यूब करें कितना आएगा स्टूडेंट, 343 आएगा। इन दोनों का इंटू कर दो तो 3 7 जा 21x, ये सेम टू सेम रहा, माइनस का माइनस रहेगा, ब्रैकेट लगेगा, x की पावर 3 का x की पावर 3 रहेगा, 7 का पावर का 3 करो कितना आएगा, 343 आएगा। अब इन दोनों का इंटू करा आपने तो 3 7 जा 21x, ये सेम टू सेम शो हो गया। अब देखिए ये सेम टू सेम शो हुआ, ये भी सेम टू सेम आया। अब आपने क्या किया, 21 का इसमें इंटू करा, जब आपने 21 के इसमें इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 21x स्क्वायर आ जाएगा, 21 का इंटू 7 में करेंगे कितना आएगा, 147x आ जाएगा, माइनस का माइनस रहेगा, ब्रैकेट लग रहा है, x की पावर 3 का x की पावर 3 रहेगा, माइनस 343 सेम टू सेम आएगा। अब 21 का इसमें इंटू हो जाएगा, जैसे इसमें इंटू हुआ था, जिसे आप इंटू करोगे तो माइनस 21x स्क्वायर, ये माइनस 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 प्लस, तो कितना आ जाएगा, 147x आ जाएगा। आइए सब में। अब देखिए ये सेम टू सेम रहा, ये भी, इसमें कोई चेंज नहीं आया, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया। लेकिन जब मैं ब्रैकेट हटाऊंगा, बाहर क्या दिया गया, माइनस दिया गया है, तो माइनस का सब में मल्टीप्लीकेशन आएगा और जो भी साइन होंगे सब इंटरचेंज हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस में चले जाएंगे और प्लस वाले माइनस में जाएंगे। तो देखिए प्लस का एक्स क्यूब किसका बन गया, माइनस का 343 प्लस का, माइनस 21 प्लस का 147 माइनस का। अब यहाँ देखिए एक्स की पावर 3 प्लस की है, एक्स की पावर 3 माइनस की, प्लस से माइनस वाला कैंसिल, प्लस का 147 माइनस का 147 कैंसिल। आ रहा समझ में। तो यहाँ बच क्या रहा है, सबसे पहले स्क्वायर 21 प्लस 21 कितना हो जाएगा, 42x स्क्वायर। जो नंबर भी सेम होना चाहिए, वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, तो उस टर्म को आपको एक साथ प्लस करना है। तो देखिए दोनों सेम है, तो 21 प्लस 21 कितना हो जाएगा, 42x स्क्वायर आ जाएगा। अब ये दो नंबर है 343 प्लस 343, दोनों को प्लस करो कितना आएगा स्टूडेंट, 686 आएगा। आया स्टूडेंट सब में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये भी डबल टर्म वाला दिया गया है, इसमें लगेगा फॉर्मूला a प्लस बी का, इसमें फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का। आ रहा है स्टूडेंट सब में। अब देखिए सबसे पहले आपने क्वेश्चन शो करा, क्वेश्चन शो करने के बाद आपने लिखा सीधा फॉर्मूला। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए बेटा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, फॉर्मूला लग रहा है पूरा। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस लगा, हम यहाँ लगा दिया ब्रैकेट। अब ब्रैकेट लगाया तो a प्लस बी का, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ऐसा में पूरा का पूरा फॉर्मूला है। अब इसको आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो x की पावर 3 2 to the 4 4 to the 8, इसको ओपन करोगे, इसको ओपन 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स में, अब देखिए इसके आगे क्या करना है आपको। तो देखिए क्या बन गया, एक्स क्यूब पावर अपॉन 8 वाई क्यूब अपॉन 27 एक्स वाई अपॉन 2, अंदर क्या हुआ x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 3। आए समय माइनस एक्स क्यूब अपॉन 8 माइनस वाई क्यूब अपॉन 27 और एक्स वाई अपॉन 2, जो कैंसिल होना था कैंसिल कर दिया उसको, x अपॉन 2 माइनस वाई अपॉन 3। ठीक है स्टूडेंट। अभी देखिए ये दोनों सेम शो हो गया, लेकिन इसका इसमें इंटू होगा। तो देखिए x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई और 2 to the 4। अब इसका इसमें इंटू करोगे तो देखिए स्टूडेंट क्या आएगा, तो x का तो x रहा, y इंटू वाई वाई स्क्वायर और 3 to the 6, माइनस का माइनस रहेगा। ठीक है। अब देखिए एक्स क्यूब अपॉन 8 माइनस वाई क्यूब अपॉन 27 सेम टू सेम आएगा। अब एक्स वाई का इसमें इंटू हो रहा है तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर वाई 2 to the 4 माइनस माइनस प्लस x का x रहेगा, y इंटू वाई वाई स्क्वायर अपॉन 6। इतना है स्टूडेंट समझ में। अब देखिए इसका आगे करेंगे, ये सेम टू सेम शो होगा पूरा पूरा, कोई चेंज नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है। अब यहाँ ब्रैकेट हटेगा, जब मैं ब्रैकेट हटाऊंगा, मैंने क्या बताया, जब भी ब्रैकेट ओपन करते हैं तो साइन जितने भी होते हैं सब इंटरचेंज हो जाते हैं। जो प्लस का होता है किसका वो बन जाता है स्टूडेंट, माइनस का। जो माइनस का होता है किसका बन जाता है, प्लस का। ये देखिए ये प्लस का था किसका बन गया, माइनस का। ये माइनस का था किसका बन गया, प्लस का। ये माइनस का था किसका बन गया, प्लस का। ये प्लस का था किसका बन गया, माइनस का बन गया। आए स्टूडेंट सब में। अब इसके बाद देखिए ये प्लस का, देन ये माइनस का, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा।
अब इसके बाद आपने देखा वाई क्यू 27 यहाँ पे भी है, वाई क्यू 27 यहाँ पे भी, लेकिन दोनों किसके हैं, प्लस के। तो 1 + 1 कितना का 2 वाई क्यू अपॉन 27 आए समय। अब यहाँ 2x² अपॉन 4 दिया है, इधर भी दिया है x² y अपॉन 4 दिया गया। तो ये दोनों देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम है, तो यहाँ 1 यहाँ भी 1 1 + 1 2x² अपॉन y²। बाकी ये दोनों आपकी ए प्लस की और किसकी है, माइनस की, तो प्लस वाले से माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। इतना आया। फिर इसके बाद आपने क्या किया, ये तो सेम शो रहा है लेकिन ये कैंसिल हो सकता है। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो आंसर क्या मिला आपको स्टूडेंट, एक्स वाई क्यूब अपॉन 27 प्लस x² y अपॉन 2। आए स्टूडेंट समझ में इतना। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, इवैल्यूएट द फॉलोइंग x 103 की पावर 103 पावर 3, ये दिया गया क्वेश्चन। तो इसको भी आपको ब्रेक करना है। इससे पहले वाली एक्सरसाइज हमने क्या किए थे, 2 किया था, तो मैंने सेम टू सेम शो करवाया। फिर देखिए इसको मैंने ब्रेक किया, 100 + 3 क्या कर दिया, 100 + 3, यानी समझिए ये बन गया a, ये बन गया b। तो a + b का होल फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। अब देखिए क्यूब करना है, कितना करना है क्यूब, तो कितने जीरो हैं, 2 हैं, तो अगर 3 बार करोगे तो कितना आएंगे, 2 2 4 2 6, यानी 6 आ जाएगा। ठीक है 6 आ गया। 3 का करोगे कितना आएगा 27। अब 3 3 ज़ा 9 2 0, 100 + 3 103 RSO में। अभी पहले इन दोनों को प्लस करिए, जब आप इन दोनों को प्लस करोगे कितना आएगा 1 4 0 27। अब इन दोनों को इंटू करोगे आप, तो 100 का 9 का इसमें इंटू करो कितना आएगा, देखिए 9 3 ज़ा 27, 0 है इसलिए 2 आ गया, 9 1 ज़ा 9 9 2 7 आया, कितने जीरो है, 2 0 बढ़ा लो। अब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आंसर कितना मिलेगा स्टूडेंट, 1 0 9 2 7 और 2 7। आइए सर में आज हमने जो भी पढ़ा, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज जो हमने पढ़ी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी, कौन सी आइडेंटिटीज पढ़ी, स्क्वायर वाली और क्यूब वाली, और स्क्वायर में कौन सी पढ़ी, डबल टर्म वाली भी पढ़ी और 3 वैल्यूज वाली पढ़ी। क्यूब में भी हमने 2 वाली वैल्यूज पढ़ी और 3 वाली भी पढ़ी। स्टूडेंट्स में अगर आप लोग कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।